First of all, a very warm good evening to one and all who are watching this video. Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फाइनली गुड न्यूज़ यहां पर आ चुकी है। तो गाइज, ये गुड न्यूज़ उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए है जो काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब आउट की जाएंगी। रिसेंटली यहाँ पर 285 वैकेंसीज 38 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आउट की गई थी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बट यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें जो है वो वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज नहीं किया गया था और बहुत सारे यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो है वो उससे अनसेटिस्फाइड थे और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, डिप्रेस्ड थे। तो फाइनली आज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 17 जो है वो आउट कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 17 PSC DRP ऑफ 2023। डेट की बात करें तो 15 मई 2023 यानी कि आज ही ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर JKPSC की तरफ से आउट किया गया है। यहाँ पर filling up of the post of assistant professor in different disciplines in government degree colleges of higher education department union territory of Jammu and Kashmir। तो यहाँ पर 53 सब्जेक्ट्स के अंदर 420 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं आज 53 सब्जेक्ट्स के अंदर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं वो भी आपको मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा, चाहे वो JKPSC का हो या JKSSB का, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है आप तक सबसे पहले इसी चैनल के थ्रू जो है वो शेयर की जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 17 PSC DRP ऑफ 2023। तो डेट मैंने आपको बता दी 15 मई 2023, आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन मोड से। उन तमाम एप्लीकेंट्स को जो भी डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के, उनको यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डिटेल भी दी गई है, आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर 17 मई से जो है वो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 16 जून जो है वो 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो आपकी एज है वो जो है वो यहाँ पर रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एज जो है वो देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसको एडिट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो 17 जून से लेकर 19 जून तक रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप जो है वो इनको याद रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एंड पे स्केल क्या रहेगा और किस सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल जो है वो बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पे बैंड की बात करें तो यहाँ पर 15,600 से लेकर 19,100 प्लस आपको AGP RS 6,000 प्री रिवाइज यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी पोस्ट रहेगी वो लेवल 10 की रहेगी और आपकी जो पे स्केल रहेगा वो 57,000 रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही सबसे 57,000 रहता है, तो लेवल 10 की ये पोस्ट रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पहले जो है वो वैकेंसीज़ यहाँ पर नहीं आई थी तो काफ़ी जो है वो डिप्रेस्ड हुए थे बहुत सारे एस्पिरेंट्स। बट इस बार सब्जेक्ट ज़ूलॉजी के अंदर यहाँ पर ओपन मेरिट की 7 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, SC की 2 वैकेंसीज़ हैं, ST की 2 हैं, ALC IB की 1 वैकेंसीज़ है और बैकवर्ड की 2 वैकेंसीज़ हैं, PSP की 1 वैकेंसी है, EWS की 1 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 16 रहने वाली हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ ज़ूलॉजी। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको यहाँ पर 3 ओपन मेरिट, 1 SC, 1 ST, 1 ALC IB, 1 सोशल कास्ट, 1 बैकवर्ड, 1 PSP, 1 EWS, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10।
तो इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश के अंदर आपको 27 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो सब्जेक्ट बॉटनी के अंदर आपको जो है वो 19 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले 4 वैकेंसीज आउट की गई थी, बट इस बार यहाँ पर 19 वैकेंसीज जो है वो सब्जेक्ट बॉटनी के अंदर यहाँ पर आउट की गई हैं। तो वो एस्पिरेंट जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, तो आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर JKPSC की तरफ से दे दी गई है। यहाँ पर 9 वैकेंसीज ओपन मेरिट के लिए, ST के लिए 2 वैकेंसीज, SC के लिए 1 वैकेंसी, ALC-IB के लिए 1, सोशल कास्ट के लिए 1, यहाँ पर 2 वैकेंसीज बैकवर्ड के लिए, PSP के लिए 1, EWS के लिए 2, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 19 रहने वाली हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें तो 27 वैकेंसीज हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 8 वैकेंसीज हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो 2 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स की बात करें तो 28 वैकेंसीज। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 8 वैकेंसीज। पहले जहाँ पर 26 वैकेंसीज आउट की गई थी, बट अब इस बार यहाँ पर 8 वैकेंसीज यहाँ पर और ऐड की गई हैं, जिसमें 5 वैकेंसीज यहाँ पर ओपन मेरिट की रहने वाली हैं। उसके बाद स्टैटिक्स की 3 वैकेंसीज हैं। जियोलॉजी की 8 वैकेंसी है। एजुकेशन की 4 वैकेंसी हैं। कॉमर्स की 14 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री की 4 वैकेंसी हैं। उर्दू की बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। म्यूज़िक की 3 वैकेंसीज हैं। पर्शियन की यहाँ पर 3 वैकेंसीज। होम साइंस की 4 वैकेंसीज। फिलॉसफी की 1 वैकेंसीज। अरबिक की 7 वैकेंसीज। BBA की यहाँ पर 1 वैकेंसीज। जियोग्राफी की बात करें तो 3 वैकेंसीज। हिंदी की 2 वैकेंसीज। पंजाबी की 2 वैकेंसीज। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है। इस्लामिक स्टडीज़ की 3 वैकेंसीज हैं। मास कम्युनिकेशन की 1 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री की 2 वैकेंसीज हैं। एंथ्रोपोलॉजी की 6 वैकेंसीज हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री की 8 वैकेंसीज हैं। न्यूट्रिशन की 1 यहाँ पर सोशल वर्क की 1 वैकेंसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसीज हैं। वाटर मैनेजमेंट की 2 वैकेंसीज हैं। कश्मीरी की 23 वैकेंसीज हैं। हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग टेक की यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की 21 वैकेंसीज हैं। हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं। वेटनरी टेक्नोलॉजी की 21 वैकेंसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पर 13 वैकेंसीज हैं। अर्ली चाइल्ड एंड टीचर एजुकेशन, वेलनेस एंड न्यूरोपैथी, ह्यूमन डेवलपमेंट की यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं। मास कम्युनिकेशन की आपको यहाँ पर 3 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी और टैक्सेशन की यहाँ पर 13। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड लैंग्वेज की आपको 16 वैकेंसीज। फैशन टेक्नोलॉजी की 2, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की 1, कंपनी सेक्रेटरी की 2 वैकेंसीज, कॉस्ट अकाउंटिंग की 2 वैकेंसीज, रेन्यूएबल एनर्जी की 2 वैकेंसीज, रिटेल मैनेजमेंट की यहाँ पर 1 वैकेंसीज। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 420 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं 53 सब्जेक्ट्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसा कि आपको पता है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए PG में, रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद 50% जो है वो आपके जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट या रिजर्व कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो PhD होल्डर हैं जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जो है वो 19 सितंबर 1991 से ली है, तो उनके भी यहाँ पर मार्क्स जो है वो आपके मार्क्स जो है वो उनको भी जो है वो अप्लाई करना है जिन्होंने 1991 से सितंबर 1991 से जो है वो पहले, ठीक है ना। उसके बाद गाइज यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कैंडिडेट के पास नेट स्लेट सेट जो है वो होना चाहिए कंडक्टेड बाय द UGC, CSIR और AIU। आपके पास रेलिवेंट जो भी आप सब्जेक्ट जिसमें अप्लाई करोगे उसमें आपके पास नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की हुई है बट उनके पास नेट और सेट नहीं है, तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स लास्ट वीडियो पे भी मुझे आए थे कि हमारे पास नेट है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, हमारे पास PhD है तो हमारे पास नेट सेट नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आपके पास नेट या सेट है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये नहीं है बट आपके पास PhD की डिग्री है तो देन आपके लिए नेट और सेट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, आप फिर भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो है वो जिनके पास PhD है उनके लिए नेट सेट जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो म्यूज़िक है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट के पास जो है वो नेट सेट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद यही रिक्वायरमेंट वो भी वहाँ पे भी बताई है
यहाँ पर अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको नेट सेट यानी, अगर उसके अलावा आपके पास ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट है कोई, तो जैसे ये बताई गई हैं, स्टडीड अंडर नोटेड रिप्यूटेड ट्रेडिशनल मास्टर एंड हैज़ थॉरो नॉलेज टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट कंसर्न, हाई ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ AIR TV, एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये हैं तो तब भी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से यहाँ पर बताया गया है, या तो आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए PGDBM के पास उसमें, या PID होनी चाहिए, वो नहीं है तो आपके पास जो है वो ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल क्वालिफाइड कैरेक्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए, और 55% जो है वो अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ठीक है ना। डिज़ायरेबल टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल इसमें जो है होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज एज ऑन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एज देखी जाएगी। तो आपका जो बर्न है वो यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 1 जनवरी 1983 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो है वो 40 है, ठीक है ना। 40 तक जो है वो अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। SC ST के लिए 43 है, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलने वाली है। उसके अलावा PHC के लिए 42, इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 40 है। 1 वैकेंसी ईच इन द डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स हैज़ been reserved for the person with benchmark disability in terms of government order number 59 JKSWD of 2021 डेट 15 अप्रैल 2021 इशूड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बताया गया कि एक वैकेंसी जो है वो इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर रिजर्व रखी गई है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 59 जो कि 2021 में यहाँ पर 15 अप्रैल को आउट किया गया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद रिजर्वेशन आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि रिजर्वेशन है। उसके अलावा डोमिसाइल हैं अगर आप इसके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 500 है, और अगर आप PHC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ी जो है वो नहीं रखी गई है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी उनकी। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो तब भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद PG डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद नेट सेट या स्लेट या PID है तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ़ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर द कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी है तो। उसके अलावा यहाँ पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज़ क्लेमिंग वेटेज एज पर जम्मू एंड कश्मीर बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2021, तो ये जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो यहाँ पर कुछ क्लेमिंग करनी है तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन जो है वो शैल बी मेड इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 45 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 जो अपडेट किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 5 PSC DRP ऑफ 2023 9 Feb 2023 को जो नोटिफिकेशन आया था उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन है उसमें जो इस बार है वो 70% आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 30% जो है वो आपका एकेडमिक मेरिट प्लस इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो आपकी सिलेक्शन होने वाली है जो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं असेसिंग कैंडिडेट स्पेशल एट्रीब्यूट्स एट अंडर दिस रूल। अगर आप वेटेज फॉर द गोल्ड मेडल इज फॉर स्कोरिंग ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन इन द मिनिमम अवार्ड गोल्ड मेडल, अगर आपके पास गोल्ड मेडल था उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं आप जो है वो रीड कर सकते हैं खुद भी। तो रिटन एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा स्पेसिफाइड अंडर रूल नंबर 45 शैल कंप्राइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQ विद नेगेटिव मार्किंग होगी। तो टेंटेटिव डेट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन की वो भी यहाँ पर दी गई है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर जुलाई के मंथ में कंडक्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों,
जो आपने ऑलरेडी अप्लाई किया उसके लिए भी, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके लिए भी आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन, वो जुलाई के मंथ में होने वाला है। 2 जुलाई से जो है वो आप जो है वो इसका फॉर्म यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो प्रिपरेशन आज से ही कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा, और आपका MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपने ये सारी जो है वो रिक्वायरमेंट को कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। सो उसके बाद सिलेबस और पैटर्न जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर बताया गया कि ड्यूर शैल बी अ रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पेपर ऑफ 300 मार्क्स कैरिंग 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइज यहाँ पर आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो भी बता दिया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बता दिया गया है। आपका यहाँ पर जो सिंगल पेपर रहेगा 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपके पास सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको सिलेबस, तो गाइज मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7051366569 पे। आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैंने एवरी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो PDF फॉर्म में मैंने वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से आप जो है अपना सिलेबस जो है वो रिटन एग्जाम का देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है सिलेबस, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, केमिस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनको छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको फिल करना है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो आपने जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। 17 जून से आप जो है वो मई से जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कब एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आएगा, हमारे सब्जेक्ट में कब जो है वो वैकेंसीज आएंगी तो हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और ये एक बिग अपॉर्चुनिटी JKPSC की तरफ से आउट कर दी गई है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़ ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़ होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप सबके लिए हेल्प रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।